सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइनेज में। तो दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैंने भी जूम इसलिए कर रखा था कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये कौन सा सिक्का है। दोस्तों, ये कोई रुपए का सिक्का नहीं है, कोई पैसे का सिक्का नहीं है। पुराने अपना अर्लियर टाइम्स में पाइस चला करते थे दोस्तों, पाइस। तो 1 पाइस 1953 का सिक्का है मेरे पास आज, और इसी सिक्के के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ दोस्तों, तो ये सिक्का है 1 पाइस 1953 का, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एकदम A to Z प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, इसकी वैल्यू जानकर आप लोग हो जाओगे हैरान, क्योंकि कोई ऐसी वैसी वैल्यू नहीं है। सिक्के की वैल्यू हज़ारों में है। कितने हज़ारों में है, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आगे आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर अब नए हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करें दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रंट पर दोस्तों हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने लेफ्ट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोटेट होके ऐसा आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, सिक्के के बिल्कुल सेंटर को कवर कर रहा है अशोका लॉयन। 3 फेस लो है ना, जिसमें कि 2 लॉयंस होते हैं, लेफ्ट राइट वाले टूथलेस, सेंटर वाला होता है टूथेड दोस्तों। तो अशोका लॉयन, और उसके बिल्कुल नीचे जो है दोस्तों हमारे पास मिंट मार्क है। अभी मिंट मार्क देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि स्टार कौन से मिंट का होता है मार्क। तो ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है मेरे पास। और दोस्तों बढ़े अगर हम सिक्के के बैक की तरफ, तो बैक पर हमें एक हॉर्स की इमेज बिल्कुल सेंटर में हॉर्स की इमेज देखने को मिलती है। लेफ्ट पर 1 पाइस इंग्लिश में, और राइट में 1 पैसा। तो अब अगर 1953 बिल्कुल सिक्के के बॉटम पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 1 पैसा कह रहा हूँ मैं, 1 पाइस, अब वहीं 1 पाइस वही लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं इस सिक्के के फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करें तो इस सिक्के का जो इश्यूर है वो इंडिया है दोस्तों, इंडियन करेंसी है मेरे पास, और उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों पीरियड जो है इस सिक्के का वो है रिपब्लिक 1950 से करंट डेट तक। और जो ये सिक्का है, ये स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन की कैटेगरी में आता है दोस्तों। ये कोई सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन नहीं है। नॉर्मल जब पहले ऐसे सिक्के चला करते थे 1 पाइस वाले, तो ये इस प्रकार के सिक्के चला करते थे 1 पाइस वाले, और उन पर कुछ भी इमेज ऐसी बनी होती थी, जैसे कि हॉर्स बना हुआ है इसमें। बाकी कुछ सिक्कों पर हमारा अशोका लॉयन सामने होता है, किसी में अशोका लॉयन पीछे होता है, वैल्यू आगे होती है। तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन होगा। तो ये सिक्का भी स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन ही है दोस्तों। तो ये सिक्का मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली दिखा दूँ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो बड़े अगर अब साल की तरफ, तो 1950 से लेकर 1955 तक इन सिक्कों को मिंट करा गया है दोस्तों। और जो वैल्यू है इस सिक्के की वो है 1 पाइस, यानी कि 1/64 पार्ट ऑफ रुपी। 1/64 पार्ट ऑफ रुपी इस सिक्के की वैल्यू है। करेंसी है दोस्तों रुपी। रुपी हमारे इंडिया की करेंसी है, जो कि डेसिमलाइज्ड है 1950 से 1957। करेंसी रुपी है वाली। और कंपोजिशन जो है इस सिक्के का वो है ब्रॉन्ज। और जो हमारे कंट्री की करेंसी है वो रुपये ही चलती रहेगी दोस्तों इंडिया में। बट जो इस सिक्के के लिए भी पर्टिकुलरली 1957 से 1950 से लेकर 1957 तक दोस्तों रुपये ही करेंसी को यूज़ करा गया है। बड़े अगर कंपोजिशन की तरफ, तो कंपोजिशन है सिक्के का ब्रॉन्ज का यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है दोस्तों। वज़न है जो इस सिक्के का वो है 2.92 ग्राम्स, 2.92 ग्राम इस सिक्के का वज़न है। उसके बाद अगर डायमीटर के बारे में बात करें, तो ये सिक्के का डायमीटर है 21 mm, 21 mm इस सिक्के का डायमीटर है। बात करें अगर थिकनेस की, सिक्का सिक्का कितना मोटा है, तो ये दोस्तों इस सिक्के की थिकनेस है 1.44 mm इस सिक्के की थिकनेस है दोस्तों। वहीं अगर बात करें हम शेप, तो शेप आप देख सकते हैं कि राउंड शेप है, गोल सिक्का है, सर्कुलर कॉइन कहते हैं इसे। और टेक्निक जो इस सिक्के को बनाने में यूज़ करी गई है वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक का यूज़ किया गया है दोस्तों। MILLED, मिल्ड टेक्निक का यूज़ करा गया अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही। और जो ओरिएंटेशन है सिक्के की, वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही आती है दोस्तों, मेडल अलाइनमेंट के साथ। मेटल अलाइनमेंट नहीं होता दोस्तों, मेडल, MEDAL, मेडल अलाइनमेंट के साथ आई है सिक्के की ओरिएंटेशन भी। और दोस्तों ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके थे 1 अप्रैल 1957 को, यानी कि 2 अप्रैल 1957 से मार्केट में इन सिक्कों का लेन देन आदान प्रदान बंद हो गया था। इसका यूज़ करके आप कुछ भी खरीदे बेच नहीं सकते थे दोस्तों। तो
ये तो हो गया सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी और फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं दोस्तों मेन चीज़ की तरफ, जो कि है सिक्के की वैल्यूज़। दोस्तों आपको बता दूं 1 पाइस 1953 का ये सिक्का जो है, ये एक नहीं दो नहीं 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, और तीनों मिंट ही हमारे भारत में स्थित है दोस्तों। बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, इन तीनों मिंट से ये सिक्का मिंट हुआ है हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे हम बॉम्बे मिंट में इस सिक्के की। फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट में 10 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 15 रुपये, 15 रुपीज़। वहीं बात करें एक्सट्रीमली फाइन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 20 रुपये, 20 रुपीज़। और यूएनसी में बॉम्बे मिंट में इस सिक्के की कीमत है 30 रुपये, 30 रुपीज़ दोस्तों। और रेयरिटी के बारे में अगर बात करें तो रेयरिटी है सिक्के की कॉमन कैटेगरी। बड़े अगर अब कोलकाता मिंट में दोस्तों, कोलकाता मिंट में इस सिक्के की जो वैल्यू है फाइन कंडीशन में वो है 10 रुपये, 10 रुपीज़। वेरी फाइन में 15 रुपये सिक्के की कीमत है दोस्तों। वहीं अगर बढ़े हम एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की तरफ तो वहाँ पर इस सिक्के की कीमत है 20 रुपये, 20 रुपीज़। और जो यूएनसी है दोस्तों, यूएनसी ऑफ कोलकाता मिंट, वहाँ मतलब कोलकाता मिंट में यूएनसी वैल्यू जो है सिक्के की वो है 30 रुपये। और रेयरिटी है दोस्तों कॉमन कैटेगरी। बढ़े अगर अपनी तीसरी मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट की तरफ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बोला था कि वैल्यू सिक्के की हज़ारों में है, अभी तक तो वैल्यू खाली ऐसे ही है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। दोस्तों अब आ गई है वो घड़ी जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि हैदराबाद मिंट में सिक्का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हैदराबाद मिंट में फाइन कंडीशन में इस सिक्के की जो कीमत है दोस्तों वो है 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ इस सिक्के की कीमत है हैदराबाद मिंट की फाइन कंडीशन में। वेरी फाइन कंडीशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 7,500 रुपये, यानी कि 7,500 रुपीज़। और एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन के अंदर दोस्तों वेरी फाइन से डबल वैल्यू है सिक्के की, 15,000 रुपये सिक्के की वैल्यू है दोस्तों एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में। और यूएनसी में दोस्तों अगर इस सिक्के की वैल्यू के बारे में बात करें हम, 25,000 रुपये का सिक्का है दोस्तों यूएनसी में, अगर ये हैदराबाद मिंट से मिंट हुआ है तो। और रेयरिटी है दोस्तों रेयर कैटेगरी इस सिक्के की। कॉमन, स्केयर, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, ये कैटेगरीज होती है हमारे पास। तो हमारा जो सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है, मतलब कि बहुत ही कम पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है, तो ये वो सिक्का है दोस्तों। और मेरे पास जो सिक्का है ये हैदराबाद मिंट का ही सिक्का है, जिसकी कीमत यूएनसी में 25,000 है दोस्तों हैदराबाद मिंट के लिए। दोस्तों ये तो था इस सिक्के के बारे में जानकारी, इसके फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वैल्यू, सारी वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो सिक्कों के बारे में जानकारी तो साइड होगी दोस्तों। आप सभी का डाउट रहता है कि हम अपने रेयर सिक्के या नोट्स, करेंसी वगैरह कहाँ बेचें, कहाँ खरीदें दोस्तों अपने शहर में लगने वाली ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर अपने सिक्के बेचें, खरीदें। इस प्रकार अभी दिल्ली के अंदर आईटीओ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों ने अपने सिक्के बेचे, खरीदे, नोट्स खरीदे, बेचे, क्योंकि वही एक मात्र जरिया है अपने सिक्के बेचने खरीदने का। और दोस्तों फ्रॉड से बचकर रहिएगा, किसी के साथ भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर ना कीजिएगा। कोई अगर आपसे कहेगा कि हम आपसे सिक्के बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं आपसे सिक्के, दोस्तों किसी के साथ भी निजी जानकारी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिएगा दोस्तों। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।